नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब कि पाइसिस साइन। अगर आप खुद को पाइसिस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 मई, 11 to 20 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, करेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 मई पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 मई पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 मई पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 11 to 20 मई पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 2 of swords, 9 of wands, 8 of pentacles, the sun, 8 of cups, king of wands, queen of cups। 11 to 20 मई पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 11 to 20 मई पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी, एक शफल और करते हैं। 11 to 20 मई पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी। सिक्स ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8, 2, 8, 19, 9, 6 और 10। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ पाइसिस, तो आप मुझे अच्छी एनर्जी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रिलेशनशिप के लिए काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी मोटिवेटेड हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए भी हैं। जैसे लंबे समय के बाद इस एनर्जी में आप आए हों, इस रिश्ते के प्रति आपका नज़रिया इस तरह से पॉजिटिव हो गया है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। अब आप होपफुल हैं, इसमें पूरा पोटेंशियल अब आप देखने लग गए हैं। आपको अच्छा महसूस हो रहा है इस रिश्ते में, सक्सेस के लिए आप श्योर हो रहे हैं। जो आप इस रिश्ते से चाहते थे, अपने पार्टनर से चाहते थे, वो जैसे अब पूरा हो सकता है, इस तरह का पोटेंशियल आपको अब दिखाई दे रहा है पाइसिस इस रिलेशनशिप में। तो आप मोटिवेटेड हैं और अपने पार्टनर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप खुद से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, खुद से इनिशिएटिव नहीं भी ले रहे हैं, तो भी आप अपने पार्टनर का पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं पाइसिस। इस तरह से आप पॉजिटिव रहेंगे। लोगों का सहयोग हो सकता है आपको मिलने लग गया है, लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, फैमिली वाले मान रहे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी। मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आप अपने पार्टनर को लेकर के अब सपने बुनने लग गए हैं। आप उनको अब अपने जीवन साथी के रूप में देख रहे हैं, फैमिली के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ पाइसिस अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हो,
तो जो मैरिटल इश्यूज चल रहे थे उसके बीच में अब आप अच्छी एनर्जी कहीं ना कहीं देख रहे हैं इस रिश्ते में, और आप अपने पार्टनर के साथ फिर से फैमिली लाइफ में वापस आना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, उनके साथ खुशियाँ चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बच्चों का साथ चाहते हैं। तो इस तरह से आप अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। उनके साथ अगर आप मैरिड नहीं भी है पाइसिस, तो भी आप उनको अपनी फैमिली की तरफ देख रहे हैं और उनके साथ शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ पाइसिस, तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को ज़रूर से देख रहे हैं। आप किस तरह से मोटिवेटेड हो रहे हो, किस तरह से अब आप इस रिश्ते के लिए अच्छा महसूस करने लग गए हो, ये चीज़ें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। भले ये चीज़ आप अपने पार्टनर को ना भी शो कर रहे हो, पर वो महसूस कर रहे हैं। और मुझे क्लियरली दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर पहले रिलेशनशिप को लेकर के जैसे उनने उम्मीदें खो दी थी, इमोशनल लॉसेस उनके हो रहे थे। पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले रिलेशनशिप से दूरियां बना रहे थे या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, इमोशनल रूप से वो हर्ट महसूस कर रहे थे, परेशान थे, बेचैन चल रहे थे, अच्छा उनको महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि हो सकता है कि आपका सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा था, आपके साथ हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पा रही थी। तो आपके पार्टनर बेसिकली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, हर्ट थे बेसिकली। तो अभी की सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी तेज़ी से पॉजिटिव हो रही है। आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में, अभी की एनर्जी में बात करता हूँ, तो भले ही थोड़ा हर्ट अभी भी है वो, उनको ये लग रहा है कि आप फिर से फ्यूचर में उनको हर्ट कर सकते हो। भले ही आप अच्छी एनर्जी में हो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, पर फ्यूचर में फिर से आप कहीं ना कहीं उनको फिर से हर्ट कर सकते हो, जो आपके पार्टनर अब सहने की स्थिति में नहीं है। इसके कारण से थोड़ा खुद को वो हाइड कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सिचुएशन को और क्लियर होने देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, क्या आपके इंटेंशन है, आपकी क्या प्लानिंग है, सोच है, तमाम चीज़ों को लेकर के ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग वो बनाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को और आपकी एनर्जी को समझना चाहते हैं, आपके उद्देश्य को समझना चाहते हैं। इसके कारण से वो थोड़ा खुद को हाइड कर रहे हैं, थोड़ा छिप रहे हैं बोल सकते हैं, और वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये सिचुएशन निकल करके आई हुई। अभी की इस सिचुएशन में आपके पार्टनर, मैंने जैसे कहा कि थोड़ा उनको कन्फ्यूजन है कि आपके एक्चुअल इंटेंशन क्या है, मतलब आप एक्चुअल में उनको अब चाहते हो या मतलब केवल दिखा रहे हो अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर एक्चुअल में आपके इंटेंशन जानना चाह रहे हैं, रिश्ते का फ्यूचर अब जानना चाह रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर अनक्लियर हैं और वेट कर रहे हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए प्योर है, वो आपका सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर वो क्लैरिटी चाह रहे हैं। क्लैरिटी उनको अगर मिल जाएगी समय के साथ साथ, पेशेंस के साथ साथ, तो वो इस रिश्ते में पूरे पोटेंशियल के साथ में डेफिनेटली वापसी करेंगे। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है। तब तक थोड़ा आपके पार्टनर अनक्लियर है जैसे मैंने कहा, और कुछ मूड स्विंग्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा मूड स्विंग वाली बात, पर किसी किसी के साथ में हो सकता है। तो उनको बेसिकली विजन चाहिए, आगे का रास्ता क्लियर दिखना चाहिए। इस एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं पाइसिस, तो रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए वो काफ़ी पॉजिटिव हैं अंदर से, क्योंकि उनने पास्ट में प्रयास किए भी हैं आपको मनाने के, रिझाने के, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के। तो उनके ये जो प्रयास है, जैसे वो अब काम कर रहे हैं, आप वापस आ रहे हो, आप वापसी कर रहे हो, आप उनको अब सपोर्ट कर रहे हो, आप उनके फिर से पैशनेट हो रहे हो, उनके साथ फैमिली चाह रहे हो, ये चीज़ आपके पार्टनर डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपके पार्टनर भले ही ऊपरी तौर पर कन्फ्यूजन की स्थिति में हो, छिप रहे हो, पर अंदर से वो इस रिश्ते के लिए बेहद अच्छा अब महसूस करने लग गए हैं। कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। वो भी आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं, या अगर आप लोग मैरिड है तो मैरिड लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, आपके साथ किड्स चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, सुख संपन्नता चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। जो भी उनकी इच्छाएं रही है इस रिश्ते में, उसको अब वो पूरी होते हुए देखना चाहते हैं।
जो भी उनने विश मांगी थी, जो चाहते थे, जो एक्सपेक्टेशन उनकी थी इस रिश्ते से, वो पूरी हो रही है। इस तरह की उनकी फीलिंग चल भी रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। आपका पैशन देख करके वो भी पैशनेट हो रहे हैं। उनको भी अब नया एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। वो भी रिश्ते की अब अच्छे से प्लानिंग करने लग गए हैं। नया कुछ लाना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको रिझाना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। तो अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं और जो उनने पास्ट में किया है इस रिश्ते के लिए, जो भी काम किया है, अब वो फ्यूचर में क्या आउटकम देता है, इसके प्रति भी, इस चीज़ के लिए भी आपके पार्टनर एक्साइटेड है, उत्साह में। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर, जैसा मैंने कहा, कि थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी कुछ एक्शन वो नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सिचुएशन को क्लियर होने देना चाहते हैं और अभी वो कुछ काम कर भी नहीं रहे हैं, वो केवल वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो उनके काम ना करने की वजह से या 100% आपको सपोर्ट ना करने की वजह से थोड़ी स्टकनेस अभी की सिचुएशन में, जो टेम्पररी एनर्जी है, डेफिनेटली ये स्टकनेस यहाँ पर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा आप लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में समय लग सकता है, रिलेशनशिप में हार्मनी आने में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक थोड़ी स्टकनेस रह सकती है, आप दोनों को ही फील हो सकती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे काफ़ी डीप लव कर रहे हैं। डीप लव तो अभी भी वो करते हैं, आगे भी कर रहे हैं। उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स आपके लिए और प्योर हो रही है। आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको दिल से चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। सेल्फलेस जैसा प्यार उनका हो रहा है, फीलिंग और प्योर हो रही है और आपको खुश देख करके उनको भी खुशी महसूस होगी। इस तरह से आपके पार्टनर आपके प्रति अट्रैक्टेड भी रहेंगे और आपके प्यार में भी रहेंगे। पर ये फीलिंग्स आपके पार्टनर अभी छुपा करके रखेंगे, सही समय आने पर ही डिस्क्लोज करेंगे। तब तक ये चीज़ें छुपी रहेंगी उनके दिल में। एक बार इसको और क्लियरफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली एंड द सन अगेन। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 19। द सन का कार्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो देख सकते हैं आप कितनी पॉजिटिविटी, कितनी होप, कितनी ज़्यादा अबंडेंस, कितना कॉन्फिडेंस, कितनी एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है। 2 बार द सन का कार्ड आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है। तो ये क्लियरली बताता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी हट रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छी एनर्जी आ रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है। क्योंकि टेरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है। मेजर अरकाना कार्ड है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर बेहद पॉजिटिव रहेंगे, बेहद होपफुल होंगे, निगेटिविटी से पूरी तरह से जैसे वो बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए बेहद अच्छा महसूस करेंगे, आपको अपनी फैमिली की तरह मानेंगे, अपना सच्चा साथी मानेंगे, आपके साथ शादी करना चाहेंगे। मैरिड लाइफ में है तो फिर से वो आपके साथ मैरिड लाइफ अपनी जो है वो इन्जॉय करना चाहते हैं। अच्छा महसूस करेंगे आपके पार्टनर बेसिकली, और प्यार फीलिंग्स तो खूब है ही उनके दिल में। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि स्टेबिलिटी आने की भी शुरुआत आप लोग के रिश्ते में हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जो ये बता रहा है कि आप लोग के रिश्ते में स्थायित्व आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, डेडिकेशन आ रहा है, ग्राउंडनेस आ रही है। मतलब कोई हवाबाजी नहीं, कोई ख्याली पुलाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, रियलिटी, एकदम रियलिटी स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ बड़ा ऑफर आ रहा है या कुछ बड़ा स्टेप आ रहा है। आपके पार्टनर भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से सोच रहे हैं, स्ट्रांगली सोच रहे हैं। ये चीज़ें निकल करके आई हुई, तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई पाइसेस। आपको अपने पार्टनर को सहयोग देने की आवश्यकता है और उनके साथ इस रिश्ते को एंजॉय आप फिर कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई।
तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।